नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब दुनिया का एक अविश्वसनीय शहर बसाने की घोषणा कर चुका है। एक ऐसा शहर जिसे कि दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो शायद कम नहीं होगा। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शहर की जो कि सामान्यतया जितनी लंबाई चौड़ाई में शहर बसते हैं उनके कंपैरिजन में कुछ अलग ही प्रकार का होगा। जैसा हमने लिखा है कि यह शहर 170 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि यह मात्र 200 मीटर की चौड़ाई में बसेगा। 200 मीटर की चौड़ाई का मतलब यह समझिए कि आप एक शहर को बसाने में सामान्यतया जितनी जगह उपयोग में लेते हैं, मात्र उसके कंपैरिजन में यहां पर 2% जगह ही उपयोग में आएगी। आप इस प्रकार से समझिए कि एक इतना बड़ा शहर जहां पर लगभग 9 करोड़ लोग रह सकें, एक ऐसा शहर जहां पर किसी भी प्रकार की कार ना चले, एक ऐसा शहर जहां पर बिजली के लिए प्राकृतिक संसाधनों का यानी कि सोलर लाइट, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी जैसे सोर्सेस का ही उपयोग किया जाए, एक ऐसा शहर जो कि जमीन में लंबाई के हिसाब से नहीं ऊंचाई के हिसाब से बसे, जो लगभग आधा किलोमीटर ऊंचा हो, ऐसे शहर की घोषणा की जा चुकी है। यह शहर निश्चित ही दुनिया का 8वां अजूबा होगा, ऐसा माना जा रहा है। अगर माना जाए तो सऊदी अरब अपने लिए विजन 2030 लेकर काम कर रहा है। कुछ मीडिया हाउसेस तो यह कवर करने लगे हैं कि शायद यह 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो और आर्किटेक्ट या जानकार हैं वो कहते हैं कि इतना जल्दी इतना बड़ा शहर जो कि 170 किलोमीटर लंबाई में फैला हो, बन पाना नामुमकिन है। लगभग 50 साल से अधिक का समय लगेगा। खैर, जितना भी समय लगे, लेकिन इसकी कल्पना मात्र से ही गूज़बम्स आने शुरू होते हैं। आइए आपको टूर कराते हैं वर्टिकल सिटी जो कि बनने जा रही है सऊदी अरब में। देख सकते हैं आप, दुनिया के तमाम अखबारों ने इस न्यूज़ को कवर किया है। वर्टिकल सिटी के यहां पर वीडियोस भी शेयर किए गए हैं। यह बताने का प्रयास किया गया है कि वर्टिकल सिटी दिखेगी कैसे, क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटीज होंगी। सऊदी अरेबिया जो है प्लान टू बिल्ड द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इवन देन विल रन साइडवे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां कार नहीं चलने वाली हैं, ट्रेन से ही आप एक जगह से दूसरी जगह का सफर करने वाले हैं। 1600 फीट और ये सारी इसकी फैक्ट्स हैं। कहां बनेगी, क्या होगी, ये मैं आपको सारी बातें बताऊं, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया का विजन 2030 लेने के लिए मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में है। यानी कि 2030 में सऊदी अरब कैसा दिखेगा उसको लेकर के ये लगातार कार्य कर रहे हैं। साथियों, अगर हम मैप देखते हैं सऊदी अरब का, तो आपको सऊदी अरब लाल सागर के साथ भी कनेक्टेड दिखाई पड़ता है। लाल सागर यानी कि वो जगह लाल सागर वो जगह जहां से स्वेज कैनाल के माध्यम से आप मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड होते हैं। वही लाल सागर जो गल्फ ऑफ अकबा के माध्यम से जॉर्डन से कनेक्ट होता है, उसके कनेक्शन पॉइंट पर ही यानी कि गल्फ ऑफ अकबा के शुरुआती बिंदु पर ही यह शहर बसाया जाएगा। यह शहर अगर मैप के हिसाब से आप समझें तो आप देख सकते हैं कि ये तो रास्ता निकल गया स्वेज कैनाल के लिए। ये इस जगह पर बसाया जाने वाला शहर है। इसका नाम ही होने वाला है द लाइन। साथियों, इस शहर की खूबसूरती ये होगी कि दुनिया के लगभग 40% दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं वो वहां से मात्र 6 घंटे की दूरी पर होंगे। और ये जिस लोकेशन पर है, आपको यहां से पता होना चाहिए कि स्वेज कैनाल यहां से बहुत नजदीक है, और वही स्वेज कैनाल जहां से 13% दुनिया का ट्रेड होता है। यानी कि ये दुनिया के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट सिटी सिद्ध होगा। शहर को अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करें वीडियोस के माध्यम से, तो सामान्यतया कोई शहर बसता है तो इतना बड़ी दूरी में बसता है, लेकिन यहां पर उन सभी घरों को एक के ऊपर एक चढ़ाकर बना दिया जाए। देखिए, इतने सारे शहर, इनको सबको एक के ऊपर एक चढ़ाकर बना दिया जाए, लगभग आधा किलोमीटर ऊंचाई में बना दिया जाए, तो एक तरह से ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स हो जाएंगी, लेकिन वो एक लाइन में बनेंगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा कि साहब एक बात बताइए, 34 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 170 किलोमीटर लंबा शहर बसा दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये बनता है, और ये बनना भी चाहिए, दिमाग में भी आना चाहिए कि साहब एक बात सोचने की ये है कि एक के ऊपर एक अगर आप बना दोगे तो इससे कंजेशन नहीं हो जाएगा क्या? यानी एक प्रकार से ऐसी स्थिति नहीं हो जाएगी क्या कि मतलब सब लोग घुट घुट करके घुटन में रह रहे हैं, ऊंचाई के अंदर रह रहे हैं? जी नहीं। इस सिटी को बनाने का कंसेप्ट ही यह है कि जो भी जिस मंजिल पर रह रहा होगा वो पूरी तरह प्राकृतिक आबो हवा की टच में होगा। पूरी तरह शहर शीशे से बनाया जाएगा। जो भी जिस मंजिल पर है उसको वहीं से समुद्र, नेचुरल ब्यूटी,
या फिर ये समझिए कि जो भी पहाड़ पर्वत रेगिस्तान जो भी आसपास हैं वो सब वहीं से दिखाई पड़ेंगे। कहने का अर्थ ये है कि सभी को एक ऐसा व्यू मिलेगा जिसके लिए उसने वाकई में पैसे खर्च किए होंगे। कुछ उस लिहाज से इस शहर को विकसित किया जा रहा है। निश्चित ही ये एक अपने आप में दुनिया का अजूबा बनेगा, क्योंकि इसमें यह टारगेट रखा गया है कि मात्र 5 मिनट की दूरी पर ही आपकी सारी सुविधाएं आपके पास हों। आपको कार रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सुविधा के लिए ट्रेन का उपयोग करेंगे। ट्रेन पूरी तरह से यहां पर एक से लेकर दूसरे कोने तक मात्र 20 मिनट में पहुंचने का सफर करेगी। इस प्रकार से यह कल्पनाओं का शहर बसाया जाएगा, जो कि समुद्र के साथ में होता हुआ कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। अंदर की तरफ अगर आप देखें तो यह 3 डायमेंशनल तरीके से पूरा शहर बसाया जाएगा। इस शहर के अंदर हेल्थ फैसिलिटी या फिर आपके और जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं वो सब इसी के अंदर डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पर टेरेस गार्डन वगैरह लगा करके इस काम को किया जाएगा। देखिए, सुनने के बाद में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि यहाँ पर 1% भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की होंगी। ये मानकर चल सकते हैं कि जिस प्रकार से वर्ल्ड में हम साई-फाई फिल्में देखते हैं, यानी कि हम ऐसी फिल्में जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया जाता है, ये बिल्कुल उन्हीं के तर्ज पर बनाया जाने वाला शहर होगा। पूरी तरह से मिरर ग्लास के थ्रू बनाया जाने वाला शहर होगा। ये इसके बारे में बात निकल करके आई है। साथ में ही यहाँ पर पूरी तरह से वेंटिलेशन के साथ साथ प्रॉपर एयर एनर्जी का कंजर्वेशन, 100% रिन्यूएबल एनर्जी आदि सुविधाएं यहां पर डेवलप की जा रही हैं। तो निश्चित ही ये अपने आप में एक जबरदस्त चीज होने वाली है। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, बिजली सोलर एनर्जी से पैदा होगी, वाहन चलेंगे नहीं, तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होकर आ जाएगी। सऊदी अरब के अंदर बनने वाला ये शहर निश्चित ही आपको तस्वीरों के माध्यम से अभी तो कल्पना ही लग रहा होगा कि पता नहीं ये कभी पॉसिबल होगा या नहीं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह का विजन आपके सामने है, उसे देख करके आप निश्चित ही समझ सकते हैं। अब बड़ा सवाल आता है कि सर इसको बनाने में खर्चा कितना आएगा। साथियों, इसका खर्चा लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास माना गया है। इंडिया की जो जीडीपी है ना वो $3 ट्रिलियन की है ना, उसमें $1 ट्रिलियन इस शहर को बसाने में खर्च होगा। तस्वीरें देख करके ही आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि यार क्या ये पॉसिबल है क्या, मतलब कोई आदमी इसमें रहेगा क्यों, मतलब इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉग्स में जाकर क्यों रहेगा। लेकिन आप सोचकर देखिए कि इस जगह रहने वाले हर व्यक्ति को 1% भी अगर पॉल्यूशन ना मिले इसकी गारंटी हो। आज आप जितने भी बड़े शहरों में जाते हैं, या तो वहां ट्रैफिक का कंजेशन है या वहां पॉल्यूशन है, लेकिन अगर यहां पर आप जाएं, आपको प्रॉपर तरीके की सारी सुविधाएं हों लेकिन पॉल्यूशन 0% हो, ठीक इसी प्रकार से कार्बन उत्सर्जन 0% हो, तो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, आपको अपने आप उसके फायदे प्रतीत होने लगेंगे। कुछ उस प्रकार से इस शहर को बनाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देख करके फिलहाल तो केवल कल्पना कर सकते हैं। यहां पर जो गार्डन्स हैं वो भी दीवारों पर हैं, है ना, टेरेस गार्डन स्टाइल में इनको बनाया जा रहा है। आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से इसको डेवलप करने की कल्पना की जा रही है। हालांकि गल्फ इन दिनों कुछ नायाब अजूबे करने में लग रहा है। उन नायाब अजूबों में से यह भी एक नायाब अजूबा है कि यहां पर 170 किलोमीटर का इस प्रकार का क्षेत्र बनकर के नियोम सिटी के नाम से बनकर के तैयार होगा। यहां पर इस चीज को आप समझ सकते हैं। ये जो अपने आप में परियोजना है, ये 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की एक परियोजना है। टिकाऊ क्षेत्रीय विकास परियोजना के नाम से इसे जाना जा रहा है। नियोम क्राउन्स बिन मोहम्मद के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में निकल करके यहां पर आने वाला है। सऊदी का विजन है कि वो आने वाले 2030 तक कुछ अनोखा कर जाए, लेकिन यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि 2020-30 तक हो या पाया नहीं हो पाए, लेकिन शुरू भी अगर हो गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। सऊदी ऑलरेडी हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ विजन लेके चल रहा है। जैसे मेडिकल हेल्थ केयर में ये अपने यहां कर जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम करने के बारे में प्रयास कर रहा है। कल्चर एंड हेरिटेज के अंदर नई चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। स्पोर्ट्स एंड होम ऑनरशिप, साथ में जितने भी बिजनेस फ्रेंडली चीजें, लॉ एंड जुडिशरी को लेकर काम, यानी कि सऊदी अरब इस समय अपने आप के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने के लिए आगे निकल चुका है। और उसकी शुरुआत में इस प्रकार के शहर के जिक्र जब आते हैं तो निश्चित ही आपको भी यह रोचक प्रतीत होते होंगे। आज के लिए इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे साझा करने का प्रयास करें।